सेकंड रोमन न्यूमरल्स में से एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट द रोमन न्यूमरल्स आर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए हैं, उनको रोमन न्यूमरल्स में अपने को लिखना है। यहाँ दिया 70, अपन 70 को एक्सपांड किए 10 + 7 10 और फिर उसका नंबरों के लिए जो भी रोमन नंबर्स यूज करते हैं वो सिंबल्स लिखे। 10 के लिए अपन x का यूज करते हैं और 7 के लिए अपन 5 और 2, मतलब यहाँ 5 का और 2 के लिए 2 लाएंगे। फिर 7 किस तरह लिखेंगे अपन x v और डबल i लिखेंगे। उसी तरह इसी एग्जांपल दिया है 14 को भी 10 + 4 एक्सपांड किए और उनके सिंबल्स यूज करके अपन 14 को x i v और यहाँ 2 ग्रेटर वैल्यू के बीच में स्मॉल वैल्यू आ गई। इसका मतलब अपने को 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा और ये 4 का सिंबल हो गया। जी है 39 को एक्सपांड किए 30 + 9 30 के लिए 3 टाइम 10 लिखे x ट्रिपल x प्लस 9 है तो x में से 1 माइनस किए अपन ने तो 39 हो गया ट्रिपल x i x। फिर m है 184, इसको एक्सपांड किए अपन ने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे 100 + 80 + 4 100 के लिए c यूज किए 80 के लिए 50 + 3 30 मतलब 50 का 8 और 3 टाइम 10 के लिए x यूज किए और ये 4 तो 184 CL और ट्रिपल x IV। इस तरह अपन रोमन नंबर्स में इसको लिख सकते हैं। फिर अपना p है 341, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे अपन ने 300 + 40 + 1 तो 300 के लिए ट्रिपल c का यूज किया अपन ने क्योंकि 100 के लिए अपन c यूज करते हैं और 40 मतलब 40 के लिए L में से अपन ने मतलब 50 में से 10 माइनस के तो XL और 1 के लिए R तो अपन 341 इस तरह लिख सकते हैं ट्रिपल C XLR। फिर Q है 169, इसके लिए अपन ने 169 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे 100 + 60 + 9 100 के लिए C यूज किए 60 के लिए LX और 9 के लिए IX तो 169 को अपन CLXIX इस तरह लिख सकते हैं अपन। R है एग्जाम्पल अपना 200 के लिए मतलब इस नंबर को अपन एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे 200 + 50 तो 200 के लिए अपन ने 2 टाइम्स C लिखे और 50 के लिए L। इसी तरह N एग्जाम्पल दिया अपना 199 तो 199 को अपन एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे 100 + 90 + 9 तो 100 के लिए C 90 के लिए XC और 9 के लिए IX। इस तरह अपन 199 नंबर C X C I X इस तरह अपन रोमन सिंबल्स में लिख सकते हैं। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को रोमन नंबर्स में दिए हैं और इनको हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये CL3 ये होता है 50 और 50 के पहले दिया करके माइनस करना पड़ेगा तो इसलिए अपन ने 50 में से 10 माइनस किए v की वैल्यू होती है 5 तो 50 माइनस 10 40 + 5 45 तो XL v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। इसी तरह डी एग्जांपल LXXI L मींस 50 और x 10 के लिए यूज करते हैं इसलिए 2 टाइम x दिया तो अपन ने 2 टाइम 10 ले लिया और I 1 तो ये हो गया 50 + 20 + 1 71 तो LXXI की वैल्यू हो जाएगी 71। उसी तरह अपना जी एग्जांपल है LIV L मींस 50 हो गया और V के पहले दिया है बिफोर दिया है करके ये V में से 1 अपने को माइनस करना पड़ेगा तो अपन 50 + 5 - 1 4 50 + 4 54। इसी तरह के एग्जांपल है अपना CLXXIV C मींस 100 L मींस 50 और x मींस 10 तो 2 टाइम x दिया है करके 2 टाइम ले लिखे और V IV दिया है करके 5 - 1 तो हो गया अपना 100 + 50 + 20 + 4 पूरे नंबर्स का एडिशन किए तो अपना होता है 174। तो इस नंबर की वैल्यू कितनी हो गई है रोमन सिंबल्स में जो नंबर लिखा है वो 174 के बराबर है।
अभी ये एग्जाम्पल अपना CCXX, तो C अपन 100 के लिए यूज करते हैं, इसलिए 2 टाइम C दिया है तो अपने 2 टाइम 100 लिखे और 2 टाइम X दिया है तो 2 टाइम 10 लिखे, तो अपना हो जाएगा नंबर 220। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। अपने को ये रोमन न्यूमरल्स में दिया है और इनका एडिशन करके सम करके अपने को उसका आंसर भी रोमन नंबर्स में लिखना है। तो अपन अगर ऐसे करते गए तो अपने को डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए अपन ने इनके इन अरेबिक नंबर लिखे, उसका आंसर निकाले, उस आंसर को अपन रोमन सिंबल में लिखे। यहाँ दिया है p 2 टाइम i है प्लस 2 टाइम i, तो अपन 1 टाइम i मतलब 1 होता है, तो इसकी 3 प्लस 2 प्लस 2 तो 5 प्लस 2 प्लस 2 9 होता है, 9 इस तरह अपन रोमन नंबर्स में लिखते हैं। भी एग्जाम्पल अपना x xi x प्लस xp, तो x के लिए अपन मतलब x 10 के लिए यूज करते हैं, 2 टाइम x है तो अपन 2 टाइम 10 लिखे, और ये 9 का सिंबल है इसलिए प्लस 9 किए, ये 10 का सिंबल है तो प्लस 10 प्लस 5, तो इन 2 नंबर का एडिशन किया 20 हो गया, 9 को नीचे उतारे और ये 10 प्लस 5 15 हो गया, तो 29 प्लस 15 44 होता है, और 44 को XLIV इसमें लिखा जाता है। फिर अपना नेक्स्ट एग्जांपल है E x 2 टाइम I है प्लस XL, तो x के लिए 10 ये 2 हो गया और XL की वैल्यू 40 हो गई, 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 52, और 52 को इस टाइप से लिखते हैं। अभी एक एग्जांपल इसमें दिया है CL ट्रिपल x दिया है IV प्लस XL IV, तो C का अपन ने 100 ले लिए, L का 50 ले लिए, ट्रिपल x है 3 टाइम अपन ने 10 लिए, फिर इसकी वैल्यू 4 है प्लस XL मीन्स 40 हो गया और IV मीन्स हो गया 4। अभी सभी नंबर को अपन अगर मिलाते हैं 100 का 100 लिखे, 50 प्लस 30 80 हो जाता है, 4 का 4 और ये 44, फिर यहाँ 184 प्लस 44 इज इक्वल टू होता है 228, और इसको इस टाइप से लिखेंगे अपन। ये हो गया अपना 100 2 टाइम मतलब 200, और ये 2 टाइम x में 20 हो गया और ये 8 हो गया, इस तरह से अपन 228 को रोमन नंबर्स में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपना h, इसमें दिया है XCL XI x प्लस C XX, तो C की वैल्यू 90 हो गई, L की वैल्यू 50 और X की वैल्यू हो गई 10 और IX की 9, तो ये हो गया अपना 90 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 9, और यहाँ दिया है C का 100 लिखे अपन ने, 2 टाइम x दिया है इसलिए 2 टाइम 10 लिखे। अभी इनका 2 नंबर का अपन एडिशन किए तो 140 हो गया, एक 2 नंबर का एडिशन किए तो 19 हो गया, और ये 3 नंबर का एडिशन किए तो 120 हो गया। अभी ये 2 नंबर का एडिशन किए 140 प्लस 19 इज इक्वल टू 159 प्लस 120 इज इक्वल टू हो जाता है 279। 279 को अपन रोमन न्यूमरल्स में लिखे, 2 टाइम C लिखे, फिर 50 का अपन L लिखे, फिर 20 के लिए 2 टाइम X यूज किए और 9 के लिए IX। इस तरह अपने को नंबर मतलब लिखना है कन्वर्ट करके, और ये थोड़ा केयरफुली लिखना। अभी अपन एक्सरसाइज 2.1 का 7 एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। इसमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स, तो अपने को यहाँ डिफरेंस निकालना है और उसका आंसर रोमन न्यूमरल्स से निकालना है। तो अपन 80 माइनस 40 किए तो उसका आंसर आता है 38, और 38 को अपन इस टाइप से लिखेंगे, ट्रिपल टाइम मतलब x लिखेंगे 30 के लिए, फिर 5 और ये 3 टाइम I लिखेंगे 3 के लिए, मतलब 30 प्लस 5 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 38। उसी तरह C एग्जाम्पल है 59 माइनस 19, इसका आंसर आता है 36। उसी तरह लिखेंगे पर 3 टाइम x लिखे 30 हो गए, और b के लिए 5 और प्लस 1 36। फिर B एग्जाम्पल अपना 119 माइनस 62, इसका आंसर आता है 57, और 57 L B डबल I इस तरह अपन लिखेंगे। फिर ये एग्जाम्पल है अपना 245 माइनस 145, इसका आंसर आएगा 100, और 100 के लिए अपन C यूज करते हैं।
एक एग्जाम्पल है 572 माइनस 170, इसका एग्जाम आंसर आता है 455। इसके वो अपन इसमें देखे थे कि 500 के लिए अपन डी यूज करते हैं और अपने को 400 लिखना है, तो 400 के लिए सिंबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 500 में से मतलब 100 माइनस करेंगे तो ये अपना सी भी लिखे तो 400 हो जाएगा, और 50 और ये 5, इस तरह अपन 455 ये नंबर रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, पुट ग्रेटर देन स्मॉलर देन इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, ये कंपेयर करना है। तो यहाँ रोमन न्यूमरल्स में लिखा है तो अपन भी इसको हिंदू अरबिक में लिखे तो अपने को ये जल्दी समझ में आएगा। यहाँ दिया XXV तो इसकी वैल्यू हो जाती है 38। अभी दूसरी साइड में दिया है 2 टाइम 3 टाइम दिया है XXXV मतलब 35। 38 से 35 नंबर क्या हो जाएगा, ये 38 नंबर ग्रेटर हो जाएगा 35 से। बी एग्जाम्पल 2 टाइम X दिया है और 2 टाइम I, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 22 और इसकी वैल्यू हो जाएंगी 23। तो 22 से 23 नंबर कैसा है, ग्रेटर है, इसलिए अपन ग्रेटर देन का साइन देंगे। इसी एग्जाम्पल XCI मीन्स हो जाएगा 91 और LXI मीन्स हो जाएगा 61। तो 91 या 61 से क्या है, ग्रेटर नंबर है, इसलिए अपन ग्रेटर देन का साइन दिए। ये एग्जाम्पल है अपना XCIII मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 93, ये 90 का साइन हो गया और इसकी वैल्यू हो जाती है 3 मतलब 93। और इधर दिया है अपने को CXIII मतलब ये C हो गया 100, X हो गया 10 और III की वैल्यू हो गई 3 मतलब ये नंबर कितना हो गया 113। तो 113 नंबर ये 93 से ग्रेटर है, इसलिए अपन इस साइड का ग्रेटर देन का साइन दिए। अब ये एग्जाम्पल L 2 टाइम X दिया है V मतलब 75 वैल्यू दी और इधर दिया है LXIX मतलब 69, ये होगा 50 और 10 और 9 मतलब 69। तो 75 नंबर बड़ा हो जाता है 69 से, इसीलिए अपन ने इधर साइड का ग्रेटर देन का साइन दिया। अभी एक एग्जांपल XC मींस हो गया 90 और LXV III मींस हो जाएगा 68। तो 90 नंबर 68 से बिग नंबर है, इसलिए अपन इधर ग्रेटर देन का साइन दिए। एक एग्जांपल LXX मींस हो जाएगा 70 और यहाँ L मींस 50 और 10 60 यहाँ हो जाएगा 64। तो ये नंबर ग्रेटर है इससे, 70 से 64 ये नंबर क्या है, छोटा है, तो अपन इधर साइड का ग्रेटर देन का साइन दिया। अभी ये एग्जांपल CCC मींस 300 हो गया और CCXC मींस 290, तो 300 ये नंबर क्या है 290 से बिग नंबर है। तो ये जो बिग नंबर है ये अपने क्रोकोडाइल के मुंह जैसा साइन है, तो बिग नंबर की तरफ ओपन मुंह रहता है और स्मॉल नंबर की तरफ मतलब अपोजिट साइड वाला ही रहता है। तो ये बात ध्यान में रखना। थैंक यू।